संसद में गालीबाजी। जी हाँ, एक तरफ महिला आरक्षण बिल पास हो रहा था, दूसरी तरफ बीजेपी के सांसद रमेश बिधूरी दिल्ली के जिन शब्दों का इस्तेमाल किया दानिश अली के खिलाफ, बीएसपी के सांसद, जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ आप सब जानते हैं। इसके क्या है समाजशास्त्रीय और राजनीतिक मायने, इस एपिसोड में समझने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नाम। शमसुल इस्लाम साहब हैं और उनसे चर्चा करेंगे क्या ये स्पॉन्टेनियस था, अचानक था, या इनकी परंपरा ऐसी है, इसी परंपरा से निकले हैं कि इस तरह के खास तौर से मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ जो सोच होती है, क्या वो परंपरा का परिचायक है या ये स्पॉन्टेनियस था। स्वागत है सर। जी जी, धन्यवाद डॉक्टर रतन लाल। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। बात यह है, आपने जो फरमाया कि ये अचानक स्पॉन्टेनियस था या क्या था, पर सच ये है कि ये हिंदुत्ववादी जो प्रशिक्षण शिविर होते हैं, बौद्धिक शिविर उनको बोलते हैं, ये बौद्धिक शिविर में जो कुछ सिखाया जाता है, या आरएसएस के जो महान उनके आइडियोलॉग हैं, उनके जो विचारक हैं, उनको पढ़ने के बाद ये बात इस तरह की बातें निकलती हैं, और ये बातें सिर्फ बातों तक नहीं रहती हैं, वो हिंसा में भी उतरती हैं, जो सारे देश में हमने आरएसएस और उससे जुड़े हुए संगठनों के जरिए हमने देखा है, चाहे वो ईसाइयों के खिलाफ हो, मुसलमानों के खिलाफ हो, सिखों के खिलाफ हो, दलितों के खिलाफ हो। तो मुझे इसमें कोई भी आश्चर्यजनक बात नहीं लगी, क्योंकि देखिए इसका बैकग्राउंड क्या है, जरा सा डॉक्टर रतन लाल हम समझ लें। आरएसएस का जो सबसे बड़ा आइडियोलॉग है, गोलवलकर उनका नाम है। गोलवलकर ने एक किताब लिखी जो हिंदुत्ववादियों का, आरएसएस के कैडर्स के लिए वो बाइबल मानी जाती है, गीता मानी जाती है, विचार नवनीत। अंग्रेजी में उसका पहले आया बंच ऑफ थॉट। इसमें 16वां चैप्टर है, 16वां चैप्टर है, जिसमें मुसलमान नंबर 1 खतरा है देश का, ईसाई नंबर 2 खतरा है, और कम्युनिस्ट नंबर 3 खतरा है। और उन्होंने ये कहा है कि इनका सफाया करना है। उन्होंने ये कहा है कि मुसलमान चाहे अपने आप को देशभक्त कहता हो या सरकारी पद में बड़े से बड़े ओहदे पर हो, वो जो है उसको, वो देशभक्त नहीं हो सकता, वो देश विरोधी है, वो हिंदुस्तान विरोधी है, वो हिंदुस्तान विरोधी है, और हमने उनका सफाया करना। और इससे पहले गोलवलकर अपनी सन 1939 की किताब में वी आर अवर नेशन डिफाइन में वो साफ लिख चुके थे कि मुसलमान और ईसाइयों का हमने सफाया बिल्कुल उसी तरह से करना है जिस तरह से हिटलर और मुसोलिनी ने यहूदियों का किया था दूसरे विश्व युद्ध से पहले। तो ये बात बहुत ज्यादा साफ है, और आप जानते हैं कि आरएसएस के लोग इसका बराबर इस्तेमाल करते रहे हैं। हमारा एक सेंटर का मंत्री है, और उसके बाद एक एमएलए था, एमएलए है शायद अभी भी, वो त्रिपाठी या क्या नाम है उसका, कि वो गोली मारो सालों को, ये मुसलमानों को सीधा लेकर। और दूसरी बात यह है कि मैं एक आपको ये भी बताना चाहता हूं कि क्योंकि मैं भारत के संविधान के डिफेंस में लिखता हूं, तो मुझे ये जो शब्द बोले गए, भड़वा, कटवा, मुल्ला उग्रवादी, बिल्कुल यही शब्द मुझे दिन में 20 बार मुझे लिखे जाते हैं, मेरे बारे में लिखा जाता है। और जो जिनका भी मुसलमान नाम है, वो उनको यही शब्द, यानी आप इन कोट, ये शब्द ऐसे नहीं है कि इसे भिदोरी ने गढ़े हैं। ये शब्द जो है ये कॉइन किए गए हैं हिंदुत्ववादी जो गुंडे और लफंगों की जो ट्रेनिंग की जगह है, जहां पर भी इनको ट्रेनिंग मिलती है। अच्छा, तो ये बात, और सावरकर जो इनके बाप हैं, जो इनके वैचारिक एक और बाप हैं, यानी 2 बाप तो हैं ही, एक तो गोलवलकर और एक ये, तो वो भी बिल्कुल के मुसलमानों का कैसा सफाया करना है। और मुसलमानों की सफाई के लिए हमने शूद्र जो है, दलितों का सहायता लेनी होगी, क्योंकि उनकी जो बल और संख्या है, उसका हमने इस्तेमाल करना है। लेकिन बहुत लोगों को इस बात का ताज्जुब हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि वो फिर इसको आरएसएस को और इन लफंगों को समझते नहीं है, कि उनको ताज्जुब हो रहा है कि पार्लियामेंट में ये बात बोल दी गई, पार्लियामेंट में ये बात बोल दी गई। तो मुझे लग रहा है वो तो होना ही था एक दिन। वो आप
जानते हैं कि गांधी के खिलाफ वहां कितना एक महिला सांसद है बीजेपी की, वो क्या क्या बोलती रही हैं, गांधी जी के हथियारों के पक्ष में क्या क्या वहां बोला जाता रहा है। और मुझे तो ये खतरा जब से लग रहा था जब नई संसद में बताया गया कि सेंगोल आ गया है, ब्राह्मणों की मौजूदगी में, या जो सेंगोल था एक कवि जिसका उस जमाने में पूरे दलित शूद्र संगठन जो थे, जो द्रविड़ संगठन थे, उनका विरोध किया था जब मोदी जी उसको यहाँ पर लेकर आए थे। और उसके बाद गणेश चतुर्थी यानी जो एक बहुत बहुत शुभ दिन होता है, उस दिन जब इसका हमारी नई संसद के अंदर बैठक जब किया गया था, तो मुझे लग रहा था कि ये तो रंग अब हिंदुत्व का ज्यादा चढ़ रहा है। और ये बिदूरी जो हैं वो ये पहली बार नहीं बोल रहे थे, लेकिन इन्होंने सचमुच में मोदी जी ये जो सपना देख रहे हैं इस देश को करने का, अब आप देखिए ना, इस देश के अंदर हिंदू धर्म है, इस देश के अंदर इस्लाम और ईसाई धर्म को तो बाहर छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो आप बोलते हैं कि वो राष्ट्रवादी नहीं है। यहाँ बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, सिख धर्म है। आप इन धर्मों के किसी विशेष दिन को संसद को अधिवेशन नई संसद में उसका अधिवेशन तय नहीं करते हैं। आप विदेशों के अंदर जाते हैं तो आप सिर्फ गीता और रामायण भेंट करते हैं। आपको यहाँ कोई बौद्ध किताब या जैन किताब या सिख किताब आपको याद नहीं आती है। तो ये पूरे का पूरा इसको हिंदुत्ववादी ब्राह्मणवादी करना, ये जो है ये तो बिल्कुल साफ दिख रहा था, और इसमें ये इसका अंजाम होना ही था। और मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि बिधूरी कब होम मिनिस्टर बनेंगे। थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, नहीं तो ये यूपी के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। ये उस तरह का मसाला है, ये उस तरह का मटेरियल है जो काफी आगे जाएगा। प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं ये, लेकिन वो पद तो फिलहाल खाली नहीं होगा। तो क्या पद इनको दिया जाएगा, कुछ माइनॉरिटी बुलडोजर का कोई नया महकमा बनेगा, ये इनको किया जाएगा। अच्छा, एक चीज में जो मुसलमानों को प्यार करते हैं, माइनॉरिटीज को प्यार करते हैं, और जो खुद मुसलमान जो अपने आप को बहुत जो महसूस कर रहे हैं, वाकई बहुत बुरा लग रहा होगा कि उस मेंबर पार्लियामेंट नाम, क्योंकि वो एक मुसलमान नाम है उसका, और वो किसी मुसलमान पार्टी से नहीं आता है, वो एक बीएसपी से आता है। मायावती जी जिसकी मुखिया है, उनके बारे में ये सब बोला गया है। तो मैं एक बात समझाना चाहता हूं कि मुसलमान जो कोई भी चैलेंज, कोई भी चुनौती रिप्रेजेंट नहीं करते, वो ना जॉब में कंपटीशन में है, ना वो बिजनेस में कंपटीशन में है, ना वो एजुकेशन में कंपटीशन में है, ना वो सरकारी नौकरी में कंपटीशन में है। तो इतनी घृणा की भाषा उनके लिए क्यों इस्तेमाल की जाती है? तो मुझे लगता है कि उसको हमको समझना चाहिए कि 99% जो मुसलमान हैं वो दलित स्टॉक से आते हैं, और उनको लेकर जो घृणा है, वो उनका धर्म परिवर्तन के बाद जो घृणा है वो और ज्यादा बढ़ गई है कि तुमने धर्म परिवर्तन कर हमारे बराबर में बैठने की कोशिश की है। ये हम तुमको ऐसा सबक सिखाएंगे। और मजे की बात यह है कि कई बार दलितों को, कई बार एक ओबीसी के बंदे को मुसलमानों पर हमला करने के लिए बोला जा रहा है। यही आरएसएस का काम है कि उन्होंने कितना जंगली, कितना जानवर वहशी बना दिया है ओबीसी और कई दलित लोगों को भी। हम इस बात को 2000 इससे पिछला जो यूपी का चुनाव था उसमें हम फिरोजाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में जानते हैं कि वो दिलेर जो आरएसएस के परिवार से आता था और वो चुनाव लड़ रहा था, तो वो बीजेपी का कैंडिडेट था, लेकिन अपना अलग से, बिना चप्पल के अपना अलग से गिलास लेके जाता था। जब ऊंची जाति से वोट मांगता था तो नीचे जमीन पे बैठता था। तो दलितों का क्या हाल कर देते हैं उनकी सोच का, तो हम इसको अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन एक दो बात जो बहुत दुख देने वाली है, एक तो यह है कि इसके अंदर 2 पुराने मंत्री वहां बैठे थे। उनका नाम है जनाब, एक का तो नाम है जनाब, वो याद आ जाएगा जी, ये जरा मुझे याद दिलाएं। एक तो दिल्ली से है मेंबर पार्लियामेंट, उनका नाम है हर्षवर्धन जी, और दूसरे भी मंत्री रहे बड़े मोदी जी को बहुत प्यार करने वाले रविशंकर प्रसाद
ये बिहार से हैं। ये जब ये गाली गलौज ये बंदा कर रहा था, ये मतलब मेंबर पार्लियामेंट है लेकिन लगता था सड़क छाप कोई गुंडा है, तो ये वो हंस रहे थे दोनों, वो बस ताली नहीं बजा रहे थे डॉक्टर रत्तालाल, वो बहुत आनंद ले रहे थे इसका कि देखो हम किस तरह, हम किस क्या क्या कर सकते हैं एक मुसलमान। एक वकील है और एक डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं। जी हाँ, दोनों बहुत पढ़े लिखे हैं, दोनों बहुत पढ़े लिखे हैं। और उसके बाद लेकिन देखिए आप वो कितना सफाई दे रहा है, मैं तो मुसलमानों के साथ खेलता था, मैं तो ये करता था, मैं तो फला वो करता था। खैर वो सब अलग बात है, लेकिन ये तो कैमरा बता रहा है। ये जो स्पीकर साहब हैं, जो आरएसएस के आदमी हैं, उनका कैमरा बता रहा है ये दोनों क्या कर रहे थे वहां पर। ये बस भंगड़ा नहीं डाल रहे थे, ये कोई डांस नहीं कर रहे थे, लेकिन ये बहुत ज्यादा खुश थे। और उसके बाद एक और बहुत शर्मनाक प्रतिक्रिया आई है, वो आरएसएस का एक मुसलमान चेहरा मुख्तार अब्बास नकवी, मुख्तार अब्बास नकवी ने एक मैसेज लिखा है, टैग किया है उसको, ब्रादर बिधूरी, मेरे भाई बिधूरी, सुनिए आप, भाई बिधूरी, ब्रादर बिधूरी। और उन्होंने कबीर साहब की 2 लाइनें, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, अपन शीतल होए, है ना। उसकी वो जो अखबार वालों ने उसकी पूरी स्पेलिंग गड़बड़ की है, लेकिन वही है, यानी वो कितना उसको प्यार आ रहा है कि भाई। तो ये पता नहीं इसका मुख्तार अब्बास नकवी का एक छोटा भाई होगा या बड़ा भाई होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन इस हमाम में ये सब नंगे हैं। तो वो उसको भाई, देखिए उसको मिस्टर बिधूरी भी नहीं, एमपी बिधूरी भी नहीं, वो भाई है ये उसका। तो आरएसएस का एक मुसलमान चेहरा कहां गलीस के अंदर, गंद के अंदर गिरा हुआ है, उसका आप अंदाजा कर सकते हैं। लेकिन अब मैं बुनियादी सवाल पर आ रहा हूं, ये भड़वा क्या होता है? भड़वे का मतलब होता है जब अपनी माँ बहनों का धंधा करता है। तो मुझे एक बात बताइए, हमारी जो बच्चियां पहलवान थी, उनके साथ जो कुछ हुआ, उनका सौदा किसने किया? किसी मुसलमान ने किया, किसी मुसलमान सरकार ने किया, किसी हिंदू सरकार ने, किसी ईसाई सरकार ने किया, किसी बुद्धिस्ट सरकार ने किया? अरे आपकी सरकार ने किया। तो भड़वा कौन है, इसको आप तय करिए पहले। भड़वा कौन होगा? उसके बाद आप मुल्ला उग्रवादी बता रहे हैं, आप मुल्ला उग्रवादी बता रहे हैं। तो आप उसके बाद आप इस देश के जो 14% लोग हैं, आप उनको उग्रवादी बता रहे हैं। और आप ये नहीं भूल जा रहे हैं कि मोदी जी एक दिन, एक मुल्ला उग्रवादी है पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर था, उसकी पोती की शादी के अंदर अपने 2 जहाज लेकर पहुंच गए थे, जबकि उनको कोई इनविटेशन नहीं था। ये मुल्ला उग्रवादियों की मलाई खाकर आए थे, मुल्ला उग्रवादियों की ये दावत खाकर आए थे। वेज बिरयानी तो खाई थी, दूसरी कौन सी बिरयानी होगी मुझे पता नहीं। और ये जो उनकी माँ थी प्राइम मिनिस्टर, उनको बहुत बढ़िया शॉल देकर आए थे उनको, और इनको आम तोहफे में मिले थे, पाकिस्तानी आम तोहफे में मिले थे। तो आप ये मुल्ला उग्रवादी क्या होता है क्या नहीं होता है, तो इसका भी उन्होंने जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, मैं कई बार पूछता हूं, क्योंकि मुझे अखबारों के अंदर और इसके जवाब में मुझे कटवा कहते हैं। अब कटवे का मतलब होता है जो खतना मुसलमानों की हुई रहती है। पर मैं कहता हूं किसी मुसलमान की खतना हुई या नहीं हुई, दानिश की खतना हुई नहीं हुई है, ये इसको कैसे पता है बिधूरी को? क्या उसने देखा है उनको नंगा? भाई कई मुसलमान ऐसे भी हो सकते हैं, कई बीमारी की वजह से भी होता है, उनका खतना नहीं कराया जाता है। लेकिन दानिश कटवा था, ये कैसे पता है इसको? ये बड़ा गंभीर सवाल है। और उसको मुझे लगता है कि एनआईए ने इसके बारे में एक जानकारी बिठानी चाहिए, और एक कमीशन, बल्कि हमारे स्पीकर साहब ने इसको बिठाना चाहिए कि किसी भी मुसलमान को एक कटवा कह देते हैं, तो ये कटवा कैसे जानते हैं कि एक फला मुसलमान कटवा है या नहीं? मैं इसको संजीदगी से कह रहा हूं, ये मजाक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कि हमारे साथ जो आपने कटवा लगा दिया, तो इसका मतलब है कि जो कटवे नहीं है उनको आप जुड़वा कहेंगे? क्या कहेंगे उनको? और कटवा तो सिर्फ मुसलमान नहीं होते हैं, कटवा तो यहूदी भी होते हैं। यहूदी और मुसलमानों के बीच में वो खतना होता है ये उनका। तो ये बड़ा गंभीर सवाल है। लेकिन बात यह है कि मोदी जी के राज में
संसद अब उन लफंगों की, उन गुंडों की, उन बदमाशों की, उन गाली गलौज करने वालों की, उन बलात्कारियों का की शायद भी संरक्षण देने वाली जगह बनेगी। जो सड़क पर अगर इस बात को बोलते तो धारा 295 के तहत वो मुकदमा चलाया जा सकता था। हालांकि पुलिस इस बात का ध्यान रखती है, आरएसएस का आदमी है तो उस पर मुकदमा नहीं चलेगा, पुलिस इसका दिमाग रखती है। लेकिन आप संसद के अंदर बोल देंगे ये सब और वो मान्य होगा, उसको कोई सजा नहीं दी जाएगी, उसको गिरफ्तारी नहीं होगी, तो मुझे लगता है कि इस देश को, इस देश के प्रजातंत्र को, इस देश के संसद को टाटा करने में ज्यादा दिन नहीं मिलेगा। और फिर एक बार फिर याद करा रहा हूं आप सुनने वालों को कि आरएसएस के रहते, विदुरी जैसे लफंगे गुंडों के मेंबर पार्लियामेंट रहते, इन जो क्या क्या भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बाहर तो क्या करते होंगे जो संसद के अंदर कर रहे हैं। इस देश को खत्म करने के लिए किसी बाहर के दुश्मन की जरूरत नहीं है, यही इस काम को कर देंगे, यही इस काम को कर देंगे। और अगर किसी को लगता है कि मैं कोई बात गलत बोल रहा हूं तो आप जो सजा तय करें, मैं उसको भोगने को तैयार हूं। लेकिन सच बात यह है, इस तरह का गुंडा, इस तरह का लफंगा, इस तरह की भाषा बोलने वाला संसद के अंदर है, इसका जवाब इस संसद के स्पीकर ने देना है। इस जिसने उसको वोट दिया है 2014-2019 के अंदर, जो वो जीता है, उनको वोट देने वालों, उनको जिन्होंने इसको मेंबर बनाया, जिन्होंने उसको वहां चुनाव के लिए तय किया, उसने इनका जवाब देना है। ये क्या है, इसको तो जो सिखाया गया, ये तो बिल्कुल सेमी इलिटरेट से है, इनको जो सिखा दिया गया, उन्होंने कहा मैंने मैंने बोल देना है। ये जो है, ये तो मोहरे हैं, ये ओबीसी के लोग, हमारे एससी एसटी के लोग, ये मोहरे हैं जिनको आरएसएस इस्तेमाल कर रही है। जवाब तो आरएसएस ने देना है, बदला लेना है तो आरएसएस को भंग करना है, आरएसएस को खत्म करना है। ये आरएसएस की जो शाखा है, ये जो किताब है बंच ऑफ थॉट, वी आर अवर नेशन टू डिफाइन, इन किताबों को आपने बताना है कि इसको नहीं पढ़ो। ये मैं किताब बैन करने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनको सारे देश में पढ़वाया जाए और कहा कि हमने ऐसा नहीं होने देना है। ये तो विदुरी जो है, विदुरी तो उसको कहीं शाखा में उसने सुन लिया इस किताब का, उसने आके बोल दिया ये तुमको तो पता नहीं, पढ़ना भी आता है नहीं आता मुझे पता नहीं, लेकिन ये सुनी हुई, इन्होंने सुनी होगी वहां वैचारिक जो बौद्धिक इनकी शिविर है। तो बहुत खराब दिन है। और किसी ये सब बैठकर उसी शाख को काट रहे हैं, पेड़ के उसी बड़ी मजबूत शाख को काट रहे हैं जिस पर ये बैठे हैं। तो इसकी कीमत आप दानिश के साथ जो भी करना चाहें या मुसलमानों के साथ जो भी करना चाहें, लेकिन आप इस देश का सत्यानाश कर देंगे। और आप सारी दुनिया के विश्व गुरु गाली देने में, मां बहन करने में, बलात्कार करने में, लोगों को जलाने के अंदर, हर 17-18 मिनट के अंदर एक बलात्कार करने के विश्व गुरु बनेंगे। आप बुद्धा के विश्व गुरु नहीं बन सकते, आप जैन तीर्थंकरों के विश्व गुरु नहीं बन सकते, आप बराबरी के विश्व गुरु नहीं बन सकते, आप गुंडागर्दी के विश्व गुरु बन सकते हैं। धन्यवाद। शुक्रिया सर। और दोस्तों, शमसूद साहब थे, आप सुन रहे थे इनको। और संसद में अगर यही हाल रहा तो भारतीय संसदीय परंपरा खतरे में। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। थैंक यू सर।